खजुराहो सीट से वीडी शर्मा आगे चल रहे हैं खजुराहो सीट से, और त्रिपुरा वेस्ट सीट से बिप्लब देव आगे चल रहे हैं। और इसी के साथ ही अब चंडीगढ़ से कांग्रेस के मनीष तिवारी आगे हो गए हैं। संजय टंडन यहां से बीजेपी के चुनाव लड़ रहे थे। आसनसोल सीट से शत्रुघ्न सिन्हा आगे चल रहे हैं, टीएमसी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। टीएमसी आसनसोल से आगे चल रही है। वहीं झांसी से कांग्रेस के प्रदीप जैन आगे चल रहे हैं। सारण सीट से राजीव प्रताप रूडी आगे चल रहे हैं, जबकि तेजस्वी यादव की छोटी बहन रोहिणी आचार्य वहां से पीछे चल रही है। गया सीट से जीतन राम मांझी आगे चल रहे हैं। देखिए, चंडीगढ़ की सीट बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको याद होगा और ध्यान होगा कि चंडीगढ़ में 2 बार जो थी वो किरण खेर की जो पत्नी थी वो लगातार वहां से किरण खेर जो है वो जीतती आई हैं, अनुपम खेर की पत्नी। और वहां पर उनके खिलाफ बहुत ज्यादा गुस्सा था, जिसके बाद संजय टंडन जो कि जमीन से जीतन राम मांझी आगे चल रहे गया सीट से। हाँ, बताया मैंने। हम जी। और मनीष तिवारी चंडीगढ़ सीट से आगे चल रहे हैं। तो चंडीगढ़ की सीट बहुत इंपॉर्टेंट सीट है कांग्रेस पार्टी के लिए भी, क्योंकि एक टाइम पे वहां पर पवन बंसल कांग्रेस पार्टी की तरफ से सांसद रहे हैं चंडीगढ़ से। फिर किरण खेर का वहां पर आना, और मनीष तिवारी चूंकि अभी तक पंजाब की सीट से चुनाव लड़ते रहे थे, लेकिन उन्होंने शिफ्ट करके उन्होंने चंडीगढ़ को चुना। और मनीष तिवारी का ये फैसला मुझे लगता है और कांग्रेस पार्टी का ये फैसला ठीक साबित होता हुआ। बिल्कुल। और देखिए, लगातार जो रुझान है वो अभी सामने आते हुए, फिलहाल रुझानों में एनडीए जो है वो बहुमत से काफी आगे बढ़ती हुई फिलहाल ये धारवाड़ से प्रहलाद जोशी केंद्रीय मंत्री, कोयला खनन मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री वो आगे चल रहे हैं। विनोद असौती से उनका ये मुकाबला था। झालावाड़ से दुष्यंत सिंह आगे चल रहे हैं। ये भी सीट अपने आप में काफी। झांसी से प्रदीप जैन आगे चल रहे हैं कांग्रेस के। बिल्कुल, ये लगातार जो वीवीआईपी सीटें हैं उसका हाल हम आपको दिखा रहे हैं। सारण सीट से राजीव प्रताप रूडी लगातार ये दावा पेश करते रहे कि जीतूंगा मैं ही, और राजद की कड़ी हार होगी, आरजेडी की। राहुल डबास लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, राहुल का रुख करते हैं। राहुल, जरा बताइए कि ये जो अभी तक हम बात कर रहे थे, इस बात में क्या आपको ऐसा इंटरेस्टिंग लगा, और कौन सी सीट ऐसी थी जिसपे आपकी बहुत दिलचस्पी थी? कौन सी ऐसी वीवीआईपी सीट है? देखिए, मेरी दिलचस्पी हैदराबाद सीट को लेकर थी कि 45% से कम वोट कास्ट हुआ है, 65% मुस्लिम वोटर्स है। वहाँ पर क्या अंतर रहता है, और वहाँ पे माधवी लता कुछ वाकई ग्राउंड पे चेंज कर पाती है, नहीं कर पाती है। आपने झांसी सीट का जिक्र किया। प्रदीप जैन आदित्य यंग कैबिनेट का हिस्सा बताए जाते हैं, राहुल गांधी के करीबी लोग हैं। तो राहुल गांधी के जो करीबी लोग हैं उनकी स्थिति क्या रहती है, ये भी काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण रहेगा। अगर झांसी के साथ साथ, क्योंकि बुंदेलखंड का इलाका है, राजगढ़ को जोड़ लीजिए, तो वहाँ से दिग्गी राजा क्या स्थिति में कुछ परिवर्तन कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। तो ये कुछ सीटें हैं जिसमें काफ़ी हद तक इंटरेस्ट रहता है। लेकिन जो अभी तक अखिलेश यादव का था कि 145 से कम रहने वाली है बीजेपी, वो चीज़ खत्म होती हुई नजर आ रही है। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि राहुल गांधी उनकी पहली पसंद होगी और इंडिया अलायंस को 295 सीटें मिलेंगी, वो चीज़ धराशायी होती हुई नजर आ रही है। अब सवाल यही है कि 350 और 400 के बीच में कहाँ ये आंकड़ा पहुंचता है एनडीए को लेकर के। और कई सर्वे में इस तरीके से आया कि 400 प्लस भी हो सकती है। तो वाकई क्या 400 पार का नारा सच हो पाता है, नहीं हो पाता है? क्योंकि एक सवाल ये था, आप लंबे समय से देखिए चुनाव कवर कर रहे हैं, आप तस्वीर जानते हैं, अब रुझान जो है वो तो आ रहे, क्या लगता है जो रुझान है वो कितने नतीजों में तब्दील हो जाएंगे? अब मान लीजिए 302 चल रहा है एनडीए का मामला अभी फिलहाल, और 151 पे इंडिया चल रही है, अदर्स 30 पे चल रहे हैं। कितना डिफरेंस हो सकता है ये रुझान जो नतीजों में बदलेगा? देखिए, अभी रुझानों से ज़्यादा ही जाएगा, क्योंकि जो हमारी टैली है ये 542 545 की नहीं है, अभी 450 के आसपास की है। तो सीटें कई ऐसी है जहां का रुझान आना बाकी है। तो 302 से भी आगे आंकड़ा जाएगा और 150 से भी आगे आंकड़ा जाएगा। लेकिन 302 का आंकड़ा, क्योंकि 100 सीटों में इजाफा करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। 98 सीटें जोड़ लीजिए तो 400 के आसपास पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा? मेरा जो अपना आकलन है 400 तक टच नहीं कर पाएगा, लेकिन 350 और 450 के आसपास जो काटा है वो एनडीए का झूलता हुआ नजर आएगा। और इंडिया अलायंस में देखना होगा कि कांग्रेस को कितनी सीटें मिली, क्योंकि बहुत सारे गठबंधन दल है, इसलिए इंडिया अलायंस हमें 150 के आसपास नजर आ रहा है। लेकिन इसमें कांग्रेस की स्पेसिफिक सीटें कितनी है वो देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस ज्योति, एक बड़ी अपडेट ये आ रही है कि कंगना रनौत आगे चल रही है, मंडी से एक बार पीछे हो गई थी, फिर आगे हुई, और अभी फिलहाल आगे चलती हुई नजर आ रही है। ठीक है, फिलहाल आगे। लेकिन मेरी दिलचस्पी ये है कि जो नीचे टैली दिखा रहे हैं हिमाचल प्रदेश की, उसमें से 4 में से 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी
माफ कीजिएगा बीजेपी आगे चल रही है और 1 सीट से कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। तो वो 1 सीट कौन सी है मैं ये जानना चाहती हूँ। भटिंडा से हरसिमरत कौर बादल को बढ़त हासिल है इस वक्त और बारामती सीट पर आगे निकली हैं सुप्रिया सुले। सुप्रिया सुले 2019 का चुनाव बारामती से ही जीती थी और इस बार अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार वहां से चुनाव लड़ रही है। मंडी से कंगना रनौत को बढ़त है, कंगना रनौत अभी आगे चल रही है, यानी कि विक्रमादित्य सिंह, जो कि विक्रमादित्य सिंह का जो परिवार है वो इस मंडी सीट का प्रतिनिधित्व कई बार कर चुका है, मंडी का प्रतिनिधित्व कई बार कर चुका है, उनको यहां से वो पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एनडीए का आंकड़ा अब 300 को टच करने वाला है, 298 हो गया है।